आर्टिकल है, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्यू माइनस क्यू चार्ज, याद रखना लेफ्ट साइड ही रखना है, और डाइपोल लेंथ इसके 2a है। इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? वो लाइन जो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर में से पास करती है, उस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहती है। इक्वेटोरियल लाइन के मैं इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। पहले इस चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण, फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। अगर मैंने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकालनी है तो वो कितनी आएगी? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, जिसको मैं E1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो वो कितनी आएगी? दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय ए पी स्क्वायर। एक बार ए पी स्क्वायर लिख देता हूँ, ए पी स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है, तो E1 का डायरेक्शन ये वाला होगा, दैट इज पी ए कैप। कौन सा है? पी ए कैप। क्लियर? समझ में आ गया? सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जिसे मैं E2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को BP कहते हैं, BP स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, तो E2 का डायरेक्शन B से P की तरफ, BP कैप। ये लाइन बिल्कुल सीधी एग्जैक्ट बनानी है, BP कैप। अब अगर मैंने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन करने के दो मेथड हैं। एक तो हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, और दूसरा मेथड होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स को रिजोल्व करके भी हम वेक्टर एडिशन को कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिजोल्व करके करने वाला मेथड जो है वो अप्लाई करता हूँ। अब रिजोल्व करने के लिए पहले मैं AP और BP की वैल्यू पुट कर दूँ, तो सारा 2a था, तो ये लेंथ हमारी a हो जाएगी। सेंटर से डिस्टेंस इसको r का है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हो गया √r² प्लस a²। सिमिलरली ये भी a है, ये r है, ये भी हो गया √r² प्लस a²। इट मीन्स AP की वैल्यू और BP की वैल्यू किसके बराबर है? √r² प्लस a² के। क्लियर? ये यहाँ पुट करेंगे, पुट आके नेक्स्ट कर दूंगा जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा नेट वेक्टर एडिशन का। तो रिजोल्यूशन करने के लिए मैंने क्या किया? ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये एंगल थीटा है
तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। दो पैरेलल लाइनें हैं, एक लाइन इसे क्रॉस करती है, अल्टरनेटिंग एंगल,